नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 65 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर, उनको 65 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो लाख में दिए गए हैं। और अगर बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की, तो आपको जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट है। जो सेकंड नंबर पे कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट है। और आपको जो सबसे पहले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 1,46,244 लाख की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 49,394 लाख की हो गई। और मार्च 21 क्वार्टर में 1,16,208 लाख की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 से मार्च 21 के यानी कि ईयर ऑन ईयर में टोटल इनकम को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें इनकम जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की इनकम की, तो वहाँ पर हमें इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,06,201 लाख के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 42,539 लाख के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में 82,432 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मार्च 20 से मार्च 21 के यानी कि ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस को, तो वहाँ पर हमें कमी होते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही घटे हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो 7th नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स। मार्च क्वार्टर 20 में 40,043 लाख के जो प्रॉफिट थे, उसके स्थान पर दिसंबर 20 में 6,854 लाख के प्रॉफिट हुए। और मार्च 21 में ये 33,775 लाख के प्रॉफिट हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो वो हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो वहाँ पर हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो बात करते हैं 9th नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड की। तो मार्च 20 क्वार्टर में 30,972 लाख के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 4,919 लाख के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में 26,036 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं यानी मार्च 20 से मार्च 21 के नेट प्रॉफिट को, तो वहाँ पर हमें कमी होते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 को, तो यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हैं, तो हमें नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 6,450.58 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 18.33 करोड़। शेयर के अगर पीबी रेशियो को देखते हैं, तो वो है 2.52 का। और डिविडेंड यील्ड है 2.09% का। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 663.49 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 74.93% की है। सेल्स ग्रोथ 0.84% का है। और ROCE 30.90% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 5,792.83 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का जो पीई रेशियो है वो 21 का है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो 10 रुपये है। और बुक वैल्यू 139.54 रुपये है। वहीं अगर हम बात करते हैं डेब्ट की यानी कि कंपनी पर कर्जों की, तो 5.74 करोड़ के कर्जे हैं। वहीं कैश रिजर्व अभी हमने देखे थे 663 करोड़ के हैं। तो डेब्ट काफ़ी कम है, यानी कि कंपनी को कैश रिजर्व के लिहाज से देखें तो कंपनी के हिसाब से कर्ज मुक्त है। EPS 16.76 का है। ROE 22.15% का है। और प्रॉफिट ग्रोथ है 26.58%। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करें आज की, तो 350.70 आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस है। आज के दिन की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो -1.68 यानी कि आज के दिन में नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। 52 वीक्स जो हाई है वो है 481.70 जो कि 14 अगस्त 2020 को बना था। और 52 वीक्स लो 257 रुपये है, जो कि 25 जून 2020 को बना था। अब हम देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत। सबसे नीचे देखेंगे आप तो दिखाई देगा आपको 12.10% की डिलीवरी, यानी आज के दिन में जितने भी शेयर ट्रेड हुए हैं उसमें लगभग 12.10% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी तो ठीक नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को। तो बात करते हैं अगर 2017 के रेवेन्यू की, वो थे 5.19 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में 4.76 हज़ार करोड़ के हो गए। 2019 में ये 3.21 हज़ार करोड़ के हो गए। और 2020 में 3.21 हज़ार करोड़ के रहे। तो यहाँ अगर हम पिछले 4 वर्षों के रेवेन्यू को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें लगातार कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट को। तो 2017 में 0.52 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में 0.53 हज़ार करोड़ के हो गए। 2019 में ये 0.42 हज़ार करोड़ के हुए। और 2020 में 0.53 हज़ार करोड़ के हुए। तो 17 से 18 में तो प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन 18 से 19 में हमें प्रॉफिट घटते दिखाई दिए हैं। और 19 से 20 में फिर से दोबारा से हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर पिछले 4 वर्षों में हम प्रॉफिट को देखते हैं तो कमी और वृद्धि दोनों ही हमें दिखाई दे रही हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 87.75%, जो कि मार्च 21 में 74.93% हुई है। अगर हम बात करते हैं एफआईआईस की होल्डिंग्स की तो 0.04% के स्थान पर 0.28% हुई है। तो यहाँ पर एफआईआईस की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। डीआईएस की होल्डिंग 7.49 से 17.52% हुई है। तो यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग्स भी बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग 4.72% के स्थान पर 7.27% हुई है। तो पब्लिक होल्डिंग में भी यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी के प्रॉफिट जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर में कमजोर हुआ है। अब जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक